गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग मानव अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब आगे क्या होता है बेटा, अब वह पूछती है कि दीदी ऐसे पूछती है कि सारी दुनिया में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, है ना। अब यह प्रयास तो किए गए जा रहे हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने दे, उसके उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 को, है ना, आज़ादी के बाद 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई, है ना। कब कर दी गई, 10 दिसंबर 1948 को। अब इसलिए इस दिन से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ना। आप लोग भी स्कूल में मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हो, है ना। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा के बाद से सभी जगह, है ना, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब का क्या हुआ बेटा, सभी व्यक्ति तो स्वतंत्र है ना, और सबको समान अधिकार है। अब उसके बाद जैसे कई जगह क्या होता है, अपने ही छत्तीसगढ़ राज्य में 16 अप्रैल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में। और वह रायपुर अब क्या बन गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी बन गया है ना, रायपुर, जिसको अभी नया नाम अटल नगर भी दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। अब दीदी सरोज को बहुत अच्छी लगने लगी, क्यों? क्योंकि वह सारी बातें बता रही है कि नहीं बता रही है, मानव अधिकार के रूप में। उसने भी यह संकल्प किया कि मानव अधिकार के लिए अपने साथियों को भी वह क्या करेगी, जागृत करेगी। अब वह किस प्रकार से जागृत करती है ना। पहले जमाने में क्या होता था, बाल विवाह होता था, है ना। क्या होता था, बाल विवाह हो जाता था। 18 साल की उम्र से पहले ही लड़कों लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। बच्चे रहते थे तो ही गोद में उठाकर फेरा लेवा लेते थे, है ना। इस प्रकार से उनका विवाह कर दिया जाता था, जिससे लड़कियां न पढ़ सकती थी न कुछ कर पाती थी। और ऊपर से वह क्या होता, बाल विवाह के कारण न तो वह अपना अधिकार प्राप्त करती थी, और इसका दुष्परिणाम भी होता था। क्या क्या दुष्परिणाम होता था, बाल विवाह से उनकी पढ़ाई में रुकावटें आ जाती थी, वह पढ़ नहीं पाती थी, है ना। मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता था, शारीरिक परिपक्वता से पूर्ण, है ना, समय से पहले वह माँ बन जाती थी, जिसकी वजह से वह कमजोर हो जाया करती थी, है ना। शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह वह कमजोर हो जाती, और उनकी कभी कभी मतलब डिलीवरी के समय, है ना, प्रसूति के समय उसकी मृत्यु तक हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वह कम उम्र में माँ बन जाती थी, इसीलिए। अशिक्षा, बेरोजगारी के कारण गरीबी व कुंठा का भी शिकार हो जाती थी। अशिक्षा है ना, बेरोजगारी है, अब इसके कारण वह क्या हो जाती थी, गरीबी व कुंठा का शिकार भी हो जाती थी। इस प्रकार से हुआ। उसको फिर इन्होंने विरोध किया, है ना। फिर उसके बाद क्या किया गया, एक कानून बनाया गया, जिसमें लड़कियों की शादी 18 उम्र से कम में नहीं करनी है, और लड़कों की 21 वर्ष से कम के उम्र में नहीं करनी है। और इसको पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया, और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसको कानूनन दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से यह कानून का पालन करने लगे, और लड़कियों की शादी 18 साल के पहले नहीं करते, और लड़कों की 21 से। इस प्रकार से हमारा देश क्या होता गया, इस गरीबी से, कुंठा से, बीमारी से दूर होता गया। अब कम उम्र में विवाह करना क्या है ना। जैसे कम उम्र में विवाह करना क्या है, तो
क्या है, कानूनन विपराह, अपराध हो गया। बाल विवाह से क्या होता है, बाल विवाह से क्या होता है बेटा, अशिक्षा आती है, बेरोजगारी आती है और कुंठापन पनपती है ना, इस प्रकार से होता है। अब जैसे बाल विवाह किसे कहते हैं, तो बाल विवाह किसे कहते हैं, बाल विवाह जब बच्चे छोटे रहते हैं, वयस्क नहीं हुए रहते हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है उन लड़के लड़कियों का, तब क्या कहते हैं, उसको बाल विवाह कहते हैं। अब बाल विवाह के साथ समान व्यवहार किया जाए, इस पर एक परिवार की क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, है ना, वह तो कर दिए, लेकिन बालक बालिकाओं पर उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, लड़के हो या लड़की हो, दोनों को एक साथ एक जैसा ही प्रेम व्यवहार करे, सहयोग करे, सुरक्षा करे, है ना, इस प्रकार से परिवारों को करना चाहिए। समान सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, है ना, लड़के लड़की दोनों में मतभेद नहीं करना चाहिए। समान शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद दोनों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, दोनों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बाल विवाह रुक जाएगा और व्यक्ति भी सक्षम और पढ़ा लिखी शिक्षित और बेरोजगार नहीं रहेगा, है ना। अब जैसे कि कम उम्र में शादी करना दंडनीय अपराध है ना, कानून बन गया कि नहीं बन गया, फिर भी गाँव में कम उम्र में विवाह हो जाता है। अब इसके क्या कारण है बेटा, कभी कभार किसी को जानकारी नहीं रहती है तो गाँवों में भी कम उम्र में शादी कर देते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो कम उम्र में शादी करने का सबसे बड़ा कारण है गरीबी, है ना, अशिक्षा, और वहीं पर उनको क्या किया जाता है, अन्य दायित्वों से वो दूर रहना चाहते हैं, जिसके कारण से वह इन बच्चों की शादी कर देते हैं। और गाँव में क्या हो जाती है, रूढ़िवादी के विचारों के होते, रूढ़िवादी प्रथा रहती है ना, अभी तक किसकी शादी नहीं की है, ऐसा वैसा जानते हो ना, वो ऐसा हो जाता है। कई लोग शिक्षित नहीं रहते हैं, शिक्षा भी नहीं पाए रहते हैं, इसके कारण उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। विवाह कर अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, और लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा वह क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं और लड़कियों को बोझ समझते हैं, जिसके कारण से वह जल्दी शादी कर देते हैं। बड़े होने व शिक्षित होने पर वर वधू ढूंढने की समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, बड़े होने पर वर वधू ढूंढने की समस्या से मुक्त होना चाहते हैं। युवक युवतियों की रजामंदी जानने से मुक्त हो जाते हैं, मतलब लड़के लड़कियों की पसंद नापसंद, उनको शादी करना है नहीं करना है, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है ना। छोटे हैं तो क्या बताएंगे, उनको क्या पता है, जो माता पिता कहेंगे वही करेंगे, इसीलिए उन लोग क्या कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं, है ना। अब इसको रोकने के क्या क्या उपाय है, बाल विवाह को रोकने के क्या क्या उपाय है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा, है ना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। फिर रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त कराना होगा। उसके बाद बाल विवाह संबंधी कानून की दृढ़ता से लागू करना होगा, है ना। उसके बाद युवक युवती द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिए, बाल विवाह रोकने संबंधी अभियान चलाना चाहिए और मीडिया द्वारा इसके दुष्परिणाम का भी क्या करना चाहिए, इन परिवारों को ब्यौरा देना चाहिए और परिवारों का सम्मान करना चाहिए जो बाल विवाह को रोक रहे हैं। इससे क्या होगी, बाल विवाह प्रथा बंद होगी। बाल विवाह के अपराध से दंड के समान को प्रमुखता से करना चाहिए, लड़के व लड़कियों को आगे आना चाहिए। अब बाल विवाह को रोकने के लिए दोनों लड़के व लड़कियों को आगे
आगे आना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ बेटा? हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग संयुक्त राष्ट्र में अक्टूबर 1993 को हुआ था। हमारे राज्य में आयोग का गठन कब हुआ? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अभी बताई थी ना कहाँ है। हमारे राज्य में आयोग का गठन 16 अप्रैल 2001 को हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में।